वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम और श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। इस बार की यात्रा मैंने बालटाल रूट से की और सुबह 2:30 बजे मैं बालटाल बेस कैंप के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गया। और यहाँ पर पहले से ही श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जो कि आगे जाने के लिए वेट कर रहे थे। तो हमने अभी 2 मील गेट पार कर दिया है, करीब 4:30 हो रहे हैं और इसने टोपी ग्लव्स पहने हुए हैं, बेवकूफ़ बना हुआ है और गर्मी लग रही है, अंदर इसमें पसीने आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, नहीं तो मैं उतारने वाला हूँ, अभी पता नहीं क्या करेगा ये। सुबह तो ठंड लग रही थी ना, लेकिन हम गर्म हो गए। तो भाई हमने 2 मील गेट क्रॉस कर लिया और हमने यात्रा चालू की थी 4 बजे और 4:30 बजे 2 मील गेट पार कर लिया। और अभी 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। ये ग्लव्स वगैरह उतारूंगा, टोपी उतारूंगा क्योंकि कान और हाथ दोनों गर्म हो गए। तो ये चेंज करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस 2-2.5 किलोमीटर के रास्ते में काफ़ी सारे भंडारे पड़ते हैं जहां पर आप सुबह सुबह चाय नाश्ता कर सकते हैं। 2 मील पर श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है और यहीं 2 मील पर एक बोर्ड लगा है जिस पर डिस्टेंस लिखा हुआ है 2 मील से पवित्र गुफा तक का। और ये डिस्टेंस बताता है 12.25 किलोमीटर, लेकिन असल में ये डिस्टेंस अब 12.25 किलोमीटर नहीं है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया है ये जानेंगे इस वीडियो में आगे। बालटाल से 2 मील तक का रास्ता लगभग समतल है, इसमें चढ़ाई ना के बराबर है और 2 मील ही वो पॉइंट है जहां से बालटाल रूट की असली चढ़ाई शुरू होती है। अभी 2 मील से करीब 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद ये पहला ग्लेशियर गजब भी दिख रहा है। और यहाँ पर ये आगे हैं हमारे भोलेनाथ के पहाड़। ओ भाई साहब, मस्त व्यू, गजब का व्यू। इस बार श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी सुविधाएं और बढ़ाई गई हैं। इस बार ट्रैक पर पीने का पानी भी अवेलेबल है और ये अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि पीने का पानी जो है ना, बोतल जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतनी ज़्यादा महंगी होती जाएगी। अभी 2 मील से करीब 1.5 किलोमीटर पर आकर के मैंने बोतल ली और वो मिली 50 रुपये की। 2 मील से करीब 3 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भंडारे मिलेंगे जहाँ पर आप चाय नाश्ता खाना पीना कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा हैवी ना खाएं क्योंकि बालटाल रूट पर चढ़ाई बहुत खड़ी है और ऐसे में आपका सांस ज़्यादा फूलता है और अगर आप खाना हैवी खा लेंगे तो इससे आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और पूरे रूट के दौरान आपको आर्मी के इस तरीके के हेल्प डेस्क मिल जाएंगे जहां पर आप कोई भी समस्या होने पर मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा चढ़ाई करने के लिए घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है जो कि आपको बालटाल से ही बुक करनी होती है। और घोड़े का जो आने जाने का रेट है वो करीब 4400 रुपये है। और श्री अमरनाथ यात्रा का जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वो है जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे रूट पर। यानी कि जब आप भगवती नगर यात्री निवास से निकलेंगे तो वहाँ से और पवित्र गुफा तक ज़बरदस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। बालटाल रूट पहलगाम रूट से कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ऐसा कहा जाता है कि पहलगाम रूट बालटाल रूट से ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पर ज़्यादा सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन बालटाल रूट पर भी सीनिक व्यूज़ की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ देखोगे चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और कुछ वाटर स्ट्रीम्स भी और झरने भी आपको इस रूट के दौरान देखने को मिलेंगे जो कि देखने में बेहद खूबसूरत हैं। इस बार बीआरओ द्वारा बालटाल रूट पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। रास्तों को चौड़ा बनाया गया है, कुछ रास्ते नए बनाए गए हैं, रेलिंग्स लगाई गई हैं नई जो कि इस रास्ते को काफ़ी सुरक्षित बना देते हैं। और इसके अलावा पूरे रूट पर सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं ताकि अगर आप वापस आते टाइम यानी गुफा से वापस नीचे उतरते टाइम लेट हो भी जाएं तो भी आप अंधेरे में आसानी से बालटाल तक पहुंच पाएंगे। ये रास्ता पूरी तरह से कच्चा और पथरीला है, इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में एडवाइस करता हूं कि जब भी आप श्री अमरनाथ यात्रा पर आएँ तो प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन करके आएँ ताकि आपकी यात्रा अच्छे तरीके से आप कर पाएँ। और सामने आप ये देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा सा ग्लेशियर है और ग्लेशियर के नीचे एक बड़ा सा होल हो गया है, छेद हो गया है जिसके अंदर से
नदी बह रही है और ये व्यू बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई, क्या एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे और वहाँ से ये एक बेंड बीच में आया और अब देखो कितनी हाइट गेन कर ली है। और अब यहाँ से ऊपर ये देखो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एलिवेशन है। और ये सामने इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत अगर हो तो यहाँ पर हेल्प किसी भी श्रद्धालु को मिल सके। क्योंकि ये जो ट्रैक है श्री अमरनाथ जी का, ये हाई ऑल्टीट्यूड कैटेगरी में आता है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, यानी कि AMS होने की। और AMS किसी को भी हो सकता है, इसमें एज, जेंडर या फिर आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको एक बार AMS की कंडीशन अगर आउट हो गई तो फिर वो अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर ही बहुत सीवियर हो जाती है। वो हेप और हेस में कब कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो जब भी ब्रेथलेसनेस हो तो उस टाइम पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और खड़ी चढ़ाई पर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के चढ़ना चाहिए, ताकि सांस एकदम से ना फूले और आप रेस्ट लेते हुए चलें। अगर कोई समस्या हो तो नज़दीकी हेल्थ सेंटर से आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। तो भाई 6 बज चुके हैं और हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू हो चुकी है और ये हमारे सामने चढ़ाई एकदम खड़ी है, दम निकलने वाली। कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाएंगे भोले का नाम लेके, जय भोले। ये देखो भाई, यहाँ से देख के आपको समझ में आएगा कि चढ़ाई कितनी खड़ी है। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ नीचे था और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से देखो कि नीचे से मैं कितना ऊपर आ गया हूँ। ये मेरे पीछे आप देखो, बिल्कुल एकदम लूज पहाड़ है ये, और यहाँ से पत्थर उत्थर सरकते रहते हैं और लेकिन श्रद्धालु यहाँ नीचे बैठकर रेस्ट कर रहे हैं। चढ़ाई काफ़ी खड़ी है और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रुक कर रेस्ट करना ठीक है नहीं, और इसीलिए जो आर्मी वाले हैं यहाँ पर ज़्यादा रुकने भी नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि एकदम खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से लोगों का सांस फूलता है और उनको रेस्ट लेना उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन आप ये व्यू देखो, यहाँ पर क्या गजब का व्यू, और ये नदी का फ्लो ज़बरदस्त है और नीचे ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है। हालांकि इस बार रास्तों का चौड़ीकरण किया गया है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर रास्ता काफ़ी पतला है और थोड़ा जाम भी लग जाता है यहाँ पे, और चढ़ाई एकदम खड़ी है। हम 2 मील से करीब 5.25 किलोमीटर ऊपर आ गए, लेकिन अब यहाँ से आगे की जो लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, ये देखो बिल्कुल खड़ी है। यानी कि 4 किलोमीटर चल के हम पहुँच जाएंगे बराड़ी टॉप। तो आगे बढ़ते हैं, जय बोले की। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि घोड़ों की भी हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ से देखने पर आपको समझ में आएगा कि बालटाल रूट की चढ़ाई कितनी खड़ी है। ये चढ़ाई इतनी खड़ी है कि घोड़ों का भी सांस फूल जाता है और घोड़ों को भी रेस्ट ले करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। बाकी जैसे कि मैं बात कर रहा था रेलिंग की, यहाँ पर नई रेलिंग्स लगाई गई हैं और रेलिंग लगाने के लिए कंक्रीट के स्लैब्स डाले गए हैं, जिस पर कि रेलिंग को गाढ़ा गया है, जिसकी वजह से रेलिंग पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जितना हो सके उतना रेलिंग से दूर रहें और रेलिंग से टिककर ज़्यादा देर खड़े ना हों। ये देखो भाई, ये लूज़ पत्थर है एकदम यहाँ पे, और ये बड़ा वाला पत्थर तो बस अटका पड़ा है, कभी भी लुढ़क जाएगा। इसीलिए चढ़ाई करते टाइम जब आप रेस्ट लेते हैं तो आपको किसी भी एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आपको छोटे छोटे रेस्ट लेने चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस पूरे रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। अमर ठीक है,
चलते हुए पब्लिक का एक बार एनर्जी लेवल चेक करें। बम बम, यार नहीं निकली आवाज। बम 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 बम, अरे आवाज नहीं निकल रही यार। बम बम, हर हर महादेव। एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा लोग। बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही, सांस फूल रहा है, लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये देखो, और रेस्ट कर करके चलना भी चाहिए। ये देखो सब लोग यहाँ पर लाइन से रेस्ट करने में लगे हुए हैं। इस तरह से लगातार खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना कोई समझदारी नहीं है। आराम से रेस्ट लेते हो चलो, धीरे धीरे। ये भाई इसको चोट लग गई है, अब पता नहीं कैसे गिर गया होगा शायद, और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है इसको। समस्याएं बताते रहिए, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। जय बोलेगी, जय बोलेगी। समस्याएं बताते रहिए, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। बम बम बोले, बम बम, बोले, हर हर महादेव। ये देखो भाई, हेलीकॉप्टर अब कितने नीचे जा रहा है, बिल्कुल आई लेवल पर है। तो इससे पता चलता है कि हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं। ये देखो भाई सामने, और अब पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी दिखनी चालू हो गई है। ये देखो जगह जगह यहाँ पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, नो लिटरिंग प्लीज़, कृपया गंदगी ना फैलाएं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखो लोग इस तरह से गंदगी फैला कर जा रहे हैं। देखो इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल गलत है। अगर जो भी आपका कूड़ा करकट है उसको अपने पास रखो, और जो भी डस्टबिन मिलता है उसके अंदर उसको डालो। ये मैं अब ऑलमोस्ट पराइटा पहुँच गया हूँ, और यहाँ से घोड़ों का रास्ता डाइवर्ट हो गया है। ये देखो यहाँ से ये पैदल वालों का रास्ता ऊपर जा रहा है, और इधर से ऊपर घोड़े वालों का, ये घोड़े वाले जा रहे हैं ऊपर, और ये हेलीकॉप्टर। तो भाई घुटने तोड़ देने वाली चढ़ाई के बाद अब हमने बराई टॉप क्रॉस कर दिया है, और अब आप ये देखो नीचे ढलान चालू हो गई है। तो यहाँ से नीचे नीचे जाना है, और इसके बाद मोस्टली जो रास्ता है वो फ्लैट है, और अगर जो स्लोप आएगा भी तो वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, जेंटल स्लोप है। एक दो पैच है जो थोड़ा सा स्टीप है, बाकी तो जेंटल स्लोप है, या फिर नीचे डाउन ही जाना है। ये अब जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये भी नया बनाया है, मतलब नया नहीं, ये वाला रास्ता घोड़े खच्चरों के लिए यूज़ होता था, और पैदल वाले वो देखो ऊपर, ये जो ऊपर वो टूटे हुए से पुल का एक फ्रेम दिख रहा है ना, ये पुराना रास्ता था। और इस रास्ते का प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पुल है ये जैसे ही ऊपर का फ्लो तेज़ होता था ये टूट जाता था, तो इसीलिए ये नया रास्ता बनाया गया है। और अब पैदल वाले भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। ओ भाई निकल निकल निकल, थोड़ा सा और रुक जा, निकल। और पैदल वाले भी इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन अब आगे जो है एक डाइवर्जन हो जाएगा, और वहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो अब ये डाइवर्जन आ गया है, और ये जो नीचे वाला रास्ता है ये घोड़े खच्चरों के लिए, और यहाँ से ऊपर वाला रास्ता पैदल श्रद्धालुओं के लिए। ये जो रास्ता है ये नया बनाया गया इसी साल, और इसको बनाने का जो कारण है मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने किया है सर्वे। और ये देखो अब आप देख रहे हो ये यहाँ पर पक्के पत्थर आपको दिख रहे होंगे,
जो रास्ते के बराबर में है, और जो पुराना रास्ता है उसके बराबर में बिल्कुल कच्चे पहाड़ थे। मतलब कि बारिश के टाइम पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि नया रास्ता बनाया गया है और ये रास्ते के बराबर में जो पहाड़ है यहाँ पर आपको पक्के पत्थर नज़र आएंगे। ये इसीलिए है कि लैंडस्लाइड का खतरा थोड़ा कम हो गया है। गिर गई। ये देखो श्रद्धालु नंगे पैर पे जा रहे हैं इतने कठिन रास्ते पर। इनकी आस्था को शत शत प्रणाम। ये मैं काली माता मंदिर पहुंच गया हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है। मार्केट मतलब छोटी छोटी स्टॉल्स बनाई हुई हैं जहाँ पे प्रसाद और बाकी कुछ ये मूर्ति, फ़ोटो, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो अगर चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो प्रसाद तो अभी और आगे मिलेगा। और ये देखो यहाँ पर थार घूम रही है जो कि पिछले साल तक पॉसिबल ही नहीं था। अब ये थार यहाँ पे इसलिए घूम पा रही है कि नया रास्ता बना दिया है, रास्तों का चौड़ीकरण किया गया है और इस वजह से ये थार, बोलेरो और जेसीबी ये आसानी से अब यहाँ ऊपर आ सकती हैं। और भाई ये देखो ये नीचे वहाँ से जो डाइवर्जन हुआ था घोड़ों वाले रास्ते का, वो यहाँ से ऊपर आकर के ये सामने मिल रहा है पहलगाम वाले रास्ते से। ये जो सामने आप देख रहे हो ये पहलगाम वाला रास्ता है। मतलब कि ये बीच में वैली है और वैली के एक साइड से जा रहा है पहलगाम वाला रास्ता। और अब ये जो रास्ता है ये जा रहा है बाल्टाल वाला रास्ता और इस संगम पे जाके मिल जाएगा। और यहीं से होते हैं बाबा बर्फानी की गुफा के पहले दर्शन। अब पता नहीं है, इसमें मैं जूम करता हूँ, ये देखो ये बाबा बर्फानी की गुफा के पहले दर्शन यहाँ से। और ये सामने ये जो काले पत्थर की मूर्ति जो बाहर निकली हुई है ये स्वयंभू निकली हुई है और ये काली माता की मूर्ति है। ये देखो ऊपर ये काली माता यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुई थी। चलते रहो। और ये नया रास्ता बनाया गया सीढ़ियों वाला। पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी और यहाँ पर उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल रहता था। ये है गिनी पिग। ये गिनी पिग है जो कि बाबा अमरनाथ की गुफा के पास में पहली बार मैंने जानवर देखा भाई। ये पहले तो मेरे को गिनी पिग जैसे लग रहा था, लेकिन इसकी तो पूंछ है लंबी सी। और ये बीवर तो नहीं है, बीवर। अरे क्वाला ऐसा नहीं होता भाई। ये वो है। हाँ, क्या है? ये एक टाइप का रोडेंट ही है, लेकिन इसका नाम पता नहीं चल रहा क्या है। यार सुबह 4:30 बजे के निकले हुए, लेकिन अभी तक गुफा तक नहीं पहुंच पाए। और भी मैंने डिस्टेंस देखा कि कितना मैं चल लिया। तो डिस्टेंस जो मैं चलाऊँ वो करीब 16 किलोमीटर तो मैं चल लिया। और अभी यहाँ से जो डिस्टेंस बता रहे हैं लोग, ये CRPF वाले, ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर और बता रहा है। तो जो नीचे बोर्ड लगा हुआ था 11.5 किलोमीटर का, मतलब 12.25 किलोमीटर का, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब आप ये देखो, ये सामने जो दिख रहा है ऊंचा सा हिस्सा, ये काली माता मंदिर है यहाँ पे। और काली माता मंदिर से आप नीचे देखो कितना नीचे, और फिर वापस उतना ही ऊपर आ रहे हैं हम लोग। और अभी भी काली माता मंदिर की हाइट पे पहुँचे नहीं है। तो जो रास्ते में चेंज किया गया ना, ये बड़ा खतरनाक वाला है। पहले जो है डिस्टेंस 12 किलोमीटर का था, ये अब कम से कम 17 से 18 किलोमीटर हो गया है।
और अब इसके अंदर क्या है कि एसेंट भी है और जितना एसेंट है उतना ही डिसेंट है। तो अब ये मतलब जितना डिफ़िकल्ट पहले था उससे दुगना डिफ़िकल्ट हो गया है। और हमारे रूट पर ये पहला ग्लेशियर, इसकी हाइट होगी करीब करीब 12 फीट। इतनी गर्मी में भी 12 फीट का ग्लेशियर है। और बालटाल रूट पर ये हमें पहली बर्फ़ मिली है। बर्फ़ नहीं मतलब ग्लेशियर है, जमा हुआ पानी। और इसके नीचे से ये पानी बह रहा है। और ये बालटाल रूट का दूसरा ग्लेशियर। और ये आंटी बोतल में बर्फ़ भर के ले जा रही है। और ये जो ग्लेशियर है ये कम से कम 25 फीट का होगा भैया, ज़्यादा होगा ना। ये ग्लेशियर कम से कम 30 फीट का तो होगा। फिर ये ऊपर से झरना बह रहा है ग्लेशियर के पीछे। और ये ग्लेशियर और नीचे बर्फ़ टूटी पड़ी है इसकी। हैं इधर से चलेंगे। लगभग 3 बजे मैं बाबा बर्फानी की गुफा के नज़दीक पहुंच गया। यहाँ से करीब 200 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना था। 200 सीढ़ियों का मतलब है कि 10 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई। और इतना लंबा ट्रैक करने के बाद इतनी ऊंचाई पर जाना, इतनी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। एक एक सीढ़ी पर सांस फूलता है। लेकिन सीढ़ियों के बराबर में ही मेडिकल बूथ्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर अगर ज़रूरत हो तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में कोई समस्या होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो आप यहाँ पर जा कर के हेल्प ले सकते हैं। गुफा के अंदर फ़ोन, कैमरा या फिर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना अलाउड नहीं है। और गुफा के पहले ही आपको क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना ये सब सामान रख सकते हैं। और इस बार क्लॉक रूम्स की फैसिलिटी को निःशुल्क रखा गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं बाबा बर्फानी की गुफा तक तो पहुँचा, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि तब तक शिवलिंग पिघल चुका था। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं जुलाई के बिल्कुल शुरुआत में आऊँ, ताकि मैं बाबा बर्फानी के दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर पाऊँ। तो ये थी मेरी 2024 की श्री अमरनाथ यात्रा बालटाल रूट से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपका यात्रा से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।